अब डिस्काउंट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप दे सकते हैं या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्काउंट जो है ना वो यूज़ होता है। यानी कि अगर डिस्काउंट एक तो बिल के ऊपर होता है, कस्टमर का बिल बने, आप कस्टमर को कहते हैं जी हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे या 2% डिस्काउंट देंगे, या आप कस्टमर के कार्ड आपने बनाए हुए हैं उनके ऊपर डिस्काउंट देते हैं, या फिर यह है कि आप उनमें से पूरे बिल में से कुछ आइटम्स के ऊपर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो या आप क्वांटिटी डिस्काउंट देना चाहते हैं। यानी कि डिस्काउंट मल्टीपल वे में यूज़ हो सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो है इसका ऑन बिल के ऊपर आपने डिस्काउंट किस तरह देना है। आपने आइटम उसी तरह स्कैन किए जो आपने आप किया। अब इसके अंदर आप दो तरह का डिस्काउंट दे सकते हैं। एक तो डिस्काउंट आप ये दे सकते हैं जी कि आपको हम 5% छोड़ देते हैं। जैसे ये देखें, कंट्रोल डी का बटन आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल डी की शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने परसेंटेज लिखनी है, कितने परसेंट है जी, 5% है। सिस्टम ने आपको बता दिया जी डिस्काउंट अमाउंट 19.50 और आफ्टर डिस्काउंट ये है जी। कस्टमर ने आप ये मैं एंटर की प्रेस किया तो पेमेंट पे आ गया। कस्टमर ने आपको 500 दिया और यहाँ पे आपका डिस्काउंट लिखा गया। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जो आप बिल के ऊपर डिस्काउंट देंगे तो बिल के ऊपर शो होगा। अगर आप डिस्काउंट जिस तरह पहले बिल्स के अंदर नहीं दे रहे थे तो डिस्काउंट नज़र भी नहीं आ रहा था। ये था जी हमारा परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको कहता है जी कि 600 रुपये का बिल बना जी, इसके बाद हमने प्लस का साइन करके ये चीज़ स्कैन की, ये हो गया। अब ये इस कस्टमर का बन गया जी 840 रुपये। तो आप कस्टमर को कहते हैं जी अच्छा 40 रुपये ना दें, पहले वाले में आपने 5% डिस्काउंट दिया था, इस वाले केस में आप उसको रुपीज़ में कह रहे हैं कि जी हम 40 रुपये ना दें। आप परसेंटेज नहीं आप कह रहे हैं, आप हम कह रहे हैं जी लमसम 40 रुपये आपको डिस्काउंट हो गया। इसके लिए आपको डिस्काउंट एम वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा या कीबोर्ड से कंट्रोल एम का बटन प्रेस करना होगा। डिस्काउंट की अमाउंट बतानी पड़ेगी आपको, जितने रुपए आपने उसको लेस करना है। तो आपने 40 लिखा, आफ्टर डिस्काउंट आपका 80 हो गया। कस्टमर ने आपको 1000 रुपीज़ पे किया, आपने 1000 लिख के एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आपका डिस्काउंट 40 आ गया। इसके बाद है जी हमारा जो तीसरा स्टेप है, ये तो हो गया जी पूरे बिल के ऊपर। अब इसके बाद है सिंगल आइटम। आप कहते हैं जी हम ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। इसके बाद एक ये ग्रॉसरी आ गई जी हमारे पास, ये आ गया। आपने कहा जी दाल माश के ऊपर शुगर के ऊपर डिस्काउंट नहीं है। अगर आप पूरे बिल के ऊपर देते हैं तो वो इन दोनों आइटम्स के ऊपर भी डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। आप कहते हैं जी हमारा सिर्फ डव के ऊपर डिस्काउंट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे F12 की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या आप माउस के साथ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस आइटम को देना है उस लाइन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने इसकी अमाउंट लिखनी है कि कितने आपने डिस्काउंट देना है। हमने जितने 20% दिया जी, तो ये इसका लेस हो गया। हम कहते हैं जी हमने इसको देना है डिस्काउंट 10% हमने इसको देना है। हमने दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया और इस आइटम के ऊपर क्लिक किया, हमने कहा 10%, तो वो उसने 10% दे दिया। आप F12 की परसेंटेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और रुपीज़ के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर क्लिक करें और हम 10 रुपये हर आइटम को ओपन डिस्काउंट देना चाहें तो आप ओपन डिस्काउंट भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी F12 की को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम के ऊपर एक ही सेटिंग होती है। या तो आप परसेंटेज में इसको यूज़ कर सकते हैं 1%, 2%, 3%, या आप इसको रुपीज़ में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं होगी। इसके बाद यूज़ F12 की हो गया। क्वांटिटी डिस्काउंट हमारा ये होता है कि अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है या आपने क्वांटिटी डिस्काउंट इस तरह लगाया हुआ है कि दूध का कोई एक डब्बा लेता है तो वो 26 रुपये का है, और अगर कोई बंदा 12 लेता है तो वो उसको 25 रुपये का मिलता है। तो जब आप क्वांटिटी आपकी 13, 12 या 12 से ऊपर होगी तो ऑटोमेटिकली उसको वो प्राइसेस लग जाएंगी। क्वांटिटी डिस्काउंट आपने
मेंशन करना होता है आइटम फाइल में, इसलिए वो उसको पॉइंट ऑफ सेल में वर्किंग उसकी कुछ स्पेशल नहीं है। आप जो ही क्वांटिटी उस लेवल को टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लग जाएगा। इसी तरह आपने आइटम फाइल में ही दूसरा डिस्काउंट देना है ऑटो डिस्काउंट का। ऑटो डिस्काउंट ये है कि जब भी ये आइटम सेल हो इसके ऊपर 10% 20% ऑफ हो जाए, तो वो भी पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब वो आइटम सेल करेंगे तो आइटम सेल के साथ ही डिस्काउंट अप्लाई उसके ऊपर हो जाएगा। सिलेक्टेड आइटम डिस्काउंट ये है कि आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं, उनमें से आप कहते हैं जी कि हमारे कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन के ऊपर और ज्वेलरी वाले सेक्शन के ऊपर डिस्काउंट होना चाहिए, बाकी आइटम्स ग्रॉसरी के ऊपर हम डिस्काउंट अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये भी बेसिकली आइटम फाइल के ही अंदर आपने सेटिंग करनी होती है, जिनके ऊपर देना होता है और जिनके ऊपर नहीं देना। तो जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे कंट्रोल M या कंट्रोल D से डिस्काउंट देंगे तो सिलेक्टेड आइटम के ऊपर डिस्काउंट लगेगा, बाकी आइटम उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर किसी कस्टमर का बिल 100 रुपये का बना, आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो उसको 90 रुपये का उसका बिल रह जाए। हो सकता है कि उसके अंदर जिन आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट लगना होता है वो 2 आइटम हो 20 रुपये की या 30 रुपये की, तो सिर्फ उन्हीं आइटम्स के ऊपर लगेगा जो आइटम सिलेक्ट हुए होंगे आइटम फाइल में कि इन आइटम्स के ऊपर लगना चाहिए। इसके बाद होता है जी ऑटो डिस्काउंट ऑन कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को आप आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट मेंशन नहीं करते, आप कहते हैं जी हम अपने कस्टमर्स बनाएंगे, उनको हम डिस्काउंट करेंगे कि कोई कस्टमर आपका 5% वाला है, कोई 3% वाला है। आप हर कस्टमर का डिस्काउंट की मुख्तलिफ उसकी रेशो के साथ, डिफरेंट रेशो के साथ आप वर्किंग कर सकते हैं। तो फिर जब आप कस्टमर का कार्ड या कस्टमर का बिल बनेगा तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्काउंट लग जाएगा। कस्टमर का बिल आपने बनाना किस तरह, ये आगे जाके मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा।